Good morning everyone. Myself Abdul Sattar. Today I am going to start active and passive voice. सबसे पहले बच्चों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करेंगे। अब शुरू करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या होता है। देखो बच्चों, एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट की प्रधानता होती है जबकि पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ये प्रधानता कैसे होती है, किस तरीके से वाक्य बनते हैं, तो पहले हिंदी में इन दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं, बाद में ट्रांसलेशन की बात करेंगे। देखिए जैसे सेंटेंस लिखा है, द हंटर किल्स ए लायन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखा हुआ है। ये शिकारी शेर को मारता है, तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? शिकारी। इससे वाक्य को शुरू किया गया। लेकिन अगर इसको मैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूँ, ए लायन से स्टार्ट करता हूँ कि शेर को शिकारी के द्वारा मारा जाता है, तो ये पैसिव का रूप हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसिव की भाषा होती है। जैसे एक्टिव में आप बोलिएगा वह अपने बच्चों से प्रेम करती है, लेकिन पैसिव में हो जाएगा उसके बच्चों को उसके द्वारा प्रेम किया जाता है। मोहन अंग्रेजी पढ़ाता है, पैसिव की भाषा क्या हो जाएगी? अंग्रेजी मोहन के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो ये जो सब्जेक्ट था ये क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। तो पहला नियम तो यही हो गया पैसिव में कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। स्ट्रक्चर वही होता है जो हम टेंसेज में पढ़ के चले हैं कि पहले ऑब्जेक्ट आप ले आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी टेंस के अनुसार, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस देखो बाई लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, प्लस सब्जेक्ट लिखा है इससे पहले आप बाई लिख लेना, प्लस बाई और फिर सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। देखो बच्चों, अब जब पैसिव में द हंटर किल्स ए लायन, शिकारी एक शेर को मारता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ए लायन। ए लायन सब्जेक्ट का काम करेगा, शुरू में आ जाएगा ए लायन। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आप पैसिव में, इज आर एम होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर हुआ इज और ये ऑब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आर का प्रयोग करेंगे, और ये ऑब्जेक्ट जो हमने सब्जेक्ट बनाया है अगर ये आई बन गया तो एम का प्रयोग किया जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज आर एम। जो भी उचित होगी वो आएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा करके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूप कन्वर्ट करके आएगा। कैसे? अगर सब्जेक्ट की जगह आई लिखा था तो उसका क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट की जगह वी लिखा था तो जब उसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट की जगह क्या रूप बन जाएगा? वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? अस। प्रोनाउन की टेबल में हम पढ़ते हैं, आई का मी बन जाता है, वी का अस बन जाता है, यू का यू बनेगा, दे का दैम, ही का हिम और सी का हर। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो ये पहला सेंटेंस है आपका, द हंटर किल्स ए लायन, शिकारी एक शेर को मारता है। तो ए लायन शुरू में आ जाएगा, लायन के अनुसार इज आर एम में से क्या आना चाहिए? इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके बाद में, किल्ड बाय द हंटर, शिकारी के द्वारा शेर को मारा जाता है। ये अफर्मेटिव हो गया। अगर हम इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो रूप वही रहेगा, बस नोट का प्रयोग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ए लायन इज नॉट किल्ड बाय द हंटर, शिकारी के द्वारा शेर को नहीं मारा जाता है। और अगर ये सिंगल इंटरोगेटिव में बनाए बच्चों पैसिव, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। वही रूल रहना है, इस शुरू में प्रयोग कर लेंगे। इज ए लायन किल्ड बाय द हंटर, क्या शिकारी के द्वारा शेर को मारा जाता है। और अगर ये डबल इंटरोगेटिव हुआ तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले कर लिया जाएगा। डबल इंटरोगेटिव हुआ तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले कर लिया जाएगा। वाई इज ए लायन किल्ड बाय द हंटर, शिकारी के द्वारा शेर को क्यों मारा जाता है। ये सारे रूप बना के दिखा दिए गए। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आराम से। वाई इज ए लायन किल्ड बाय द हंटर। अब देखो पहला एग्जाम्पल दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। स्ट्रक्चर लिख लीजिए ऊपर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा बन करके, शुरू में लिखा है तो सब्जेक्ट का रूप, यानी अगर एक्टिव में मी था तो यहाँ क्या बन के आएगा? ये आई बन के आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इसी के अनुसार, इज आर एम जो भी उचित होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट हमने बाई सब्जेक्ट
प्लस बाई और फिर सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट हमने बाद में तो लिखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा बन के। अगर आई था तो यहाँ क्या बन जाएगा, बाई मी हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, द लिटिल बेबी ड्रिंक्स मिल्क, छोटा बच्चा दूध पीता है, तो पैसिव हो जाएगा छोटे बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। तो मिल्क शुरू में आ जाएगा, मिल्क इज ड्रंक बाय द लिटिल बेबी। अब ये मिल्क शुरू में आ गया और लिटिल बेबी बाद में चला गया। ये पहला रूल इसका होता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। मिल्क शुरू में आ गया और लिटिल बेबी बाद में चला गया बच्चों। और हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक हो गई। अच्छा, अगर ये नेगेटिव में होता तो कैसे बनाएंगे नेगेटिव में, तो इज के बाद नोट लग जाता, मिल्क इज़ नॉट ड्रंक बाय द लिटिल बेबी, छोटे बच्चे के द्वारा दूध नहीं पिया जाता है। और अगर ये क्या से शुरू होने वाला होता तो इज शुरू में लिख देते, इज मिल्क ड्रंक बाय द लिटिल बेबी, क्या छोटे बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। और अगर ये डबल इंटरोगेटिव होता, छोटे बच्चे के द्वारा दूध कैसे पिया जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाता, हाउ इज मिल्क ड्रंक बाय द लिटिल बेबी। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या लिखा है दूसरे में, एक्टिव का रूप देखिए पहले, मिस साधना टीचेज मी साइंस, मिस साधना मुझे साइंस पढ़ाती है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, मी और साइंस, कोई सा भी आप शुरू में ले आइए। जब मी को शुरू में लाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई के साथ क्या आएगा, इज आर एम में से एम आएगा। आई एम टॉट साइंस, मुझे साइंस पढ़ाया जाता है बाई मिस साधना, अब ये जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया। आई एम टॉट साइंस बाई मिस साधना, मुझे मिस साधना के द्वारा साइंस पढ़ाया जाता है। और अगर हम इसे नेगेटिव में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आना है, आई एम नॉट टॉट साइंस बाई मिस साधना, मुझे मिस साधना के द्वारा साइंस नहीं पढ़ाया जाता। अगर हम इसे क्या से शुरू करेंगे बच्चों, तो एम शुरू में प्रयोग कर लेंगे, एम आई टॉट साइंस बाई मिस साधना, क्या मुझे मिस साधना के द्वारा साइंस पढ़ाया जाता है। बिल्कुल टेंस वाले रूल चल रहे हैं इनके रूप को बदलने के। तो डबल इंटरोगेटिव, मुझे मिस साधना के द्वारा साइंस कैसे पढ़ाया जाता है, हाउ एम आई टॉट साइंस बाई मिस साधना। अच्छा और लगा के देखो दूसरा रूप जो लिखा है, ये दो ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, मी और साइंस, दोनों में से किसी को भी शुरू में ला सकते हैं। आप साइंस को भी शुरू में लेके आ सकते थे, साइंस इज टॉट टू मी, ये सजीव वाला ऑब्जेक्ट छोड़ दिया तो इससे पहले टू का प्रयोग कर लेंगे। साइंस इज टॉट टू मी, मुझे साइंस पढ़ाया जाता है बाई मिस साधना। वैसे इसके भी रूप बदल सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, ही डज़ नॉट लर्न तमिल दीज डेज, इन दिनों वह तमिल नहीं सीखता है। तो पैसिव क्या हो जाएगा, इन दिनों उसके द्वारा तमिल नहीं सीखी जाती है, तमिल इज नॉट लर्नड बाई हिम दीज डेज, तमिल इज नॉट लर्नड बाई हिम दीज डेज। अब देखो बच्चों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है बताइए। अच्छा एक बात ध्यान रखनी है, अगर एक्टिव नेगेटिव में है तो पैसिव भी नेगेटिव में बनेगा, अगर एक्टिव अफर्मेटिव में है तो पैसिव का रूप भी आप अफर्मेटिव में बनाएंगे। और अगर सिंगल इंटरोगेटिव में एक्टिव दिया है तो पैसिव भी कैसे बनेगा, सिंगल इंटरोगेटिव में ही बनेगा। जैसे देखिए थर्ड, डू यू लाइक दिस पिक्चर, क्या तुम इस तस्वीर को पसंद करते हो, तो इसका पैसिव भी सिंगल इंटरोगेटिव में ही बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, इज दिस पिक्चर लाइक्ड बाई यू, क्या यह तस्वीर तुम्हारे द्वारा पसंद की जाती है। अब इसमें इज क्यों आया, क्योंकि बच्चों देखो दिस पिक्चर ये ऑब्जेक्ट है, ये मुझे शुरू में लाना था, अब दिस पिक्चर के साथ तो इज का ही प्रयोग होना है। अब चूंकि सिंगल इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब इससे भी पहले लिखनी पड़ेगी मुझे, इज दिस पिक्चर लाइक्ड बाई यू, क्या यह तस्वीर तुम्हारे द्वारा पसंद की जाती है। फिर देखिए, हु टीचेज यू, हिंदी तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, ये स्पेशल केस हो गया, हु वाले फॉर्मेटिव की तरह बनते थे। तो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हुम होता है, WHOM हुम, तो इसका पैसिव हो जाएगा, तुम्हें हिंदी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, बाई हुम, किसके द्वारा, तुम्हें पढ़ाया जाता है। यू के अनुसार लगाया हमने, आर का प्रयोग किया जाएगा यू के साथ, पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया बाई हुम, क्योंकि वो डबल इंटरोगेटिव भी था, तो बाई हुम आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई यार यू के अनुसार, फिर यू आ गया शुरू में उठ के, टीच की थर्ड फॉर्म टोट हो जाएगी और हिंदी।
बाय होम आर यू टॉट हिंदी, तुम्हें हिंदी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, या बाय होम इज़ हिंदी टॉट टू यू। अब देखिए बच्चों, आप एक्सरसाइज ये आपने पैसिव में कन्वर्ट करनी है एक्सरसाइज। कॉपी पे आप लिख लेंगे पहले द हंटर किल्स ए लायन, फिर इसको इसका पैसिव बनाएंगे आप। जिस रूप में वाक्य लिखा है, अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में ही पैसिव बनाना, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही बनाना, रूप उसका नहीं बदलना है, सिर्फ फॉर्म बदलनी है एक्टिव से पैसिव। पहला वाक्य उतार लेंगे, उसके बाद उस नीचे पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। द हंटर किल्स ए लायन, शिकारी एक शेर को मारता है, तो पैसिव क्या हो जाएगा, शिकारी के द्वारा एक शेर मारा जाता है। ए लायन इज किल्ड बाय द हंटर। सेकंड देखो, सी लव्स हर चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों से प्रेम करती है। हर चिल्ड्रन आर लव्ड बाई हर, उसके द्वारा उसके बच्चों को क्या होता है, प्रेम किया जाता है। रूपाली डज नॉट रीड इंग्लिश, रूपाली अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, तो पैसिव क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव है तो नेगेटिव में बनाएंगे ना। इंग्लिश, इंग्लिश के साथ ही जा रहा है, में से क्या आएगा, ही जाएगा जी। इंग्लिश इज़ नॉट रीड बाई रूपाली, रूपाली के द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। थर्ड है दे डू नॉट हेल्प मी, वे मेरी मदद नहीं करते हैं। फोर्थ सॉरी, दे डू नॉट हेल्प मी, वे मेरी मदद नहीं करते हैं, तो मेरी उनके द्वारा मदद नहीं की जाती है। आई एम नॉट हेल्प्ड बाई दैम, आई एम नॉट हेल्प्ड बाई दैम, मेरी उनके द्वारा मदद नहीं की जाती है। ये फिफ्थ देखिए, डज सी ईट राइप मैंगोज़, क्या वो राइप ग्रेप्स को खाती है, क्या वह राइप ग्रेप्स को खाती है, क्या वो पके हुए अंगूरों को खाती है। तो अब ये क्या से शुरू हुआ, तो पैसिव वाला भी क्या से शुरू होगा, देखो राइप ग्रेप्स शुरू में आने हैं, तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब बताइए आप मुझे क्या होगी जार में से। ये तो राइप ग्रेप्स तो प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ क्या आना है, आर आना है, तो आपका वाक्य आर से शुरू होगा। आर द राइप ग्रेप्स ईटन बाई हर, क्या उसके द्वारा पके हुए अंगूर खाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, माई फादर डज नॉट ओपन दिस डोर, मेरे पिताजी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, तो पैसिव क्या हो जाएगा, दिस डोर इज़ नॉट ओपन बाई माई फादर, ये दरवाज़ा मेरे पिताजी के द्वारा नहीं खोला जाता है। 7 देखिए, हु टीचेज यू ग्रामर, तुम्हें ग्रामर कौन पढ़ाता है। बाई हुम आर यू टॉट ग्रामर, तुम्हें ग्रामर किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। ही बीट्स योर यंगर ब्रदर, 8 में देखो, वह तुम्हारे छोटे भाई को पीटता है, तो पैसिव क्या हो जाएगा, योर यंगर ब्रदर इज बीटन बाई हिम, तुम्हारा छोटा भाई उसके द्वारा पीटा जाता है। 9 को देखो, श्रीमती भावना टीचेज अस हिस्ट्री, श्रीमती भावना हमें इतिहास पढ़ाती है, तो पैसिव क्या हो जाएगा, वी आर टॉट हिस्ट्री बाई श्रीमती भावना, श्रीमती भावना के द्वारा हमें इतिहास पढ़ाया जाता है। डू यू नॉट टेक टी, क्या तुम चाय नहीं लेते हो, तो पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगी बताइए, इज टी नॉट टेकन बाई यू, क्या तुम्हारे द्वारा चाय नहीं ली जाती है। हु बीट्स दिस चाइल्ड एवरी डे, इस बच्चे को रोज़ कौन पीटता है, तो यह बच्चा रोज़ाना किसके द्वारा पीटा जाता है। बाई होम से स्टार्ट करेंगे, हु का जो रूप होगा बदल के क्या हो जाएगा, बाई होम। बाई होम इज़ दिस चाइल्ड बीटन एवरी डे, यह बच्चा रोज़ किसके द्वारा पीटा जाता है। सी लाइक्स मैंगोज़ वेरी मच, वह आम बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो पैसिव रूप क्या हो जाएगा, उसके द्वारा आम बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मैंगोज़ आर लाइक्ड, मैंगोज़ आर लाइक्ड वेरी मच बाई हर, उसके द्वारा आम बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये पैसिव, तो बच्चों एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करनी है, जो वाक्य जिस रूप में लिखा है उसी रूप में आप उसे बदल देंगे। सारे टेंसेज एक्टिव से पैसिव ऐसे ही चलेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, स्ट्रक्चर वही रहेगा जो आपने टेंस में पढ़ा है, और ये कॉमन रूल रहेगा कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाना है। तो कॉमन रूल में क्या आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है, एक ये रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होनी है हर जगह। ये 2 बातें कॉमन हैं। बाकी हेल्पिंग वर्ब बदलनी है बच्चों, बस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलती जाएगी, और कोई चेंज का तरीका नहीं है।
चलो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या पढ़ते थे एक्टिव में? पहचान, थी, था, थे, थी, आई। और जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था। नेगेटिव में क्या होता था याद करो? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था। जब क्या से शुरू करते थे? डिड शुरू में आता था, डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता था डिड से। ये आपके एक्टिव का रूल होता था। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब जो होगी पास्ट इंडेफिनिट की वो वाज वर्ब होगी, यानी जब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देंगे, अगर वो सिंगुलर हुआ तो वाज का प्रयोग करेंगे और वो प्लूरल हुआ तो वर का प्रयोग। बाकी तरीका सेम। ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया सब्जेक्ट का रूप लेकर, प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है? सी रोट ए ब्यूटीफुल पोएम। उसने एक सुंदर कविता लिखी थी, तो पैसिव का रूप हो क्या हो जाएगा? उसके द्वारा एक सुंदर कविता लिखी गई थी। ए ब्यूटीफुल पोएम ये ऑब्जेक्ट है, शुरू में आ जाएगा ए ब्यूटीफुल पोएम। इसके अनुसार बताइए सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है जी, तो वाज आएगा। ए ब्यूटीफुल पोएम वाज, थर्ड फॉर्म आनी है। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट, रिटन, तो रिटन हो जाएगी। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। ए ब्यूटीफुल पोएम वाज रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक सुंदर पोएम लिखी गई थी। ठीक है बच्चों। सेकंड एग्जांपल देखो, ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन यस्टरडे, कल उसने शराब नहीं पी थी। तो पैसिव की भाषा क्या हो जाएगी? कल उसके द्वारा शराब नहीं पी गई थी। तो वाइन ऑब्जेक्ट है, इससे स्टार्ट करेंगे आप। ये नेगेटिव में लिखा है तो पैसिव भी नेगेटिव में, ये ध्यान रखना है। वाइन वाज नॉट ड्रंक, ही का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, हिम। वाइन वाज नॉट ड्रंक बाय हिम, समय जुगा तो रहेगा यस्टरडे, बाद में ही प्रयोग करेंगे। कल उसके द्वारा शराब नहीं पी गई थी। थर्ड देखिए, डिड दे हेल्प द ब्लाइंड मैन, क्या उन्होंने अंधे व्यक्ति की मदद की थी? तो पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगी? क्या उनके द्वारा अंधे व्यक्ति की मदद की गई थी? वाज द ब्लाइंड मैन हेल्प्ड बाय देम। अब देखो बच्चों अगला एग्जाम्पल देखेंगे आप। फोर्थ में क्या लिखा है? वाई डिड यू स्टील माई पेन, तुमने मेरा पेन क्यों चुराया था? पैसिव में क्या हो जाएगा? तुम्हारे द्वारा मेरा पेन क्यों चुराया गया था। वाई वाज माई पेन स्टोलन बाय यू। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने की थी? बाय हुम वाज अमेरिका डिस्कवर्ड, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो क्या रूल हमने अप्लाई किया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आनी है बच्चों। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, स्ट्रक्चर में ही रहने हैं। ऑब्जेक्ट आ गया शुरुआत में, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर लेंगे आप। नोट हुआ तो नोट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। अच्छा जी, चलो अब फटाफट मेरी हेल्प करो, मुझसे पहले बनाइए ये बच्चों आपने एक्सरसाइज कन्वर्ट करनी है इनटू पैसिव। मिल्टन रोट मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स, मिल्टन ने बहुत सारी सुंदर पोएम्स लिखी थी। तो पैसिव बताओ हिंदी में पहले तो। बहुत सारी सुंदर पोएम मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी, यानी मिल्टन के द्वारा बहुत सारी सुंदर कविताएं लिखी गई थी। बनाओ पैसिव फटाफट। मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स वर रिटन बाय मिल्टन, मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स वर रिटन बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा बहुत सी सुंदर कविताएं लिखी गई थी। दूसरा वाक्य देखो, शाहजहाँ ब्यूल्ट द ताजमहल, शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था। द ताजमहल वाज ब्यूल्ट बाय शाहजहाँ, शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल बनाया गया था। हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, कल तुम्हारी मदद किसने की थी? पैसिव, बाय हुम वर यू हेल्प्ड यस्टरडे, कल तुम्हारी मदद किसके द्वारा की गई थी? बाय हुम वर यू हेल्प्ड यस्टरडे। फोर देखो, ग्रिफिन डिस्कवर्ड सम रेयर ड्रग्स, ग्रिफिन ने कुछ रेयर ड्रग्स की खोज की थी, जो मुश्किल से मिलती है, रेयर बोलते हैं उसको। तो सम रेयर ड्रग्स वर डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिन, ग्रिफिन के द्वारा कुछ रेयर ड्रग्स की खोज की गई थी। फिफ्थ, कालिदास रोट शाकुंतलम, कालिदास ने शाकुंतलम लिखा था। पैसिव क्या हो जाएगा? शाकुंतलम वाज रिटन बाय कालिदास, कालिदास के द्वारा शाकुंतलम लिखा गया था। सिक्स देखो, मिस्टर गैसलर मेड क्वालिटी शूज़, मिस्टर गैसलर ने गुणवत्ता वाले जूते बनाए थे। क्वालिटी शूज़ वर मेड बाय मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर के द्वारा गुणवत्ता वाले जूते बनाए गए थे। सेवन देखे बच्चों, माई सिस्टर पेंटेड दिस पिक्चर, मेरी बहन ने इस तस्वीर को पेंट किया था।
पैसिव में क्या हो जाएगा, दिस पिक्चर वाज पेंटेड बाय माय सिस्टर, यह तस्वीर मेरी सिस्टर के द्वारा पेंट की गई थी। हु मेड दिस टेबल, यह टेबल किसने बनाई थी। पैसिव रूप क्या हो जाएगा, बाय हुम वाज दिस टेबल मेड, यह टेबल किसके द्वारा बनाई गई थी। 9 देखिए, ए थर्स्टी क्रो सा ए पिक्चर, एक प्यासे कौवे ने एक घड़ा देखा था। तो पैसिव में एक घड़ा प्यासे कौवे के द्वारा देखा गया था। ए पिक्चर वाज सीन बाय द थर्स्टी क्रो, ए पिक्चर वाज सीन बाय ए थर्स्टी क्रो, ए पिक्चर वाज सीन बाय ए थर्स्टी क्रो, प्यासे कौवे के द्वारा एक घड़ा देखा गया था। अब 10 देखना है बच्चों। राणा प्रताप फाउट मैनी बैटल्स, राणा प्रताप ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। मैनी बैटल्स वर फाउट बाय राणा प्रताप, राणा प्रताप के द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे। 11 सी टोल्ड अस ए फाइन स्टोरी, उसने हमें एक सुंदर कहानी सुनाई थी। तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, अस और ए फाइन स्टोरी, दोनों में से कोई भी शुरू में लेके आइए आप। अस को लेके आते हैं तो वी बन जाएगा उसका, वी के साथ अब बताइए क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब में से वर आएगी जी, प्लूरल फॉर्म होती है। वी वर टोल्ड ए फाइन स्टोरी बाय हर, हमें उसके द्वारा एक सुंदर कहानी सुनाई गई थी। या फिर ए फाइन स्टोरी वाज टोल्ड टू अस बाय हर, हमें उसके द्वारा एक सुंदर कहानी सुनाई गई थी। तो ए फाइन स्टोरी को भी शुरू में लेके आ सकते हैं आप, और वी को भी लेके आ सकते हैं जो उसका सब्जेक्ट है। अच्छा 12 बताओ बच्चों जल्दी से। ए डंकी फाउंड द स्किन ऑफ ए लॉयन, एक गधे को एक शेर की खाल मिली थी। तो द स्किन ऑफ ए लॉयन वाज फाउंड बाय ए डंकी, द स्किन ऑफ ए लॉयन वाज फाउंड बाय ए डंकी, शेर की खाल गधे के द्वारा ढूंढी गई थी, फाउंड की गई थी। फाइंड मीन्स तलाशना, ढूंढना या मिलना। अब नेक्स्ट देखिए 13 में लिखा है द पुलिसमैन कोट ए नोटोरियस थीप, पुलिस वाले ने एक कुख्यात चोर को पकड़ा था। तो पैसिव में पुलिस वाले के द्वारा एक कुख्यात चोर पकड़ा गया था। ए नोटोरियस थीप वाज कोट बाय द पुलिसमैन। अब 14 देखो बच्चों। पूजा sang ए ब्यूटीफुल सॉन्ग लास्ट इवनिंग, पूजा ने पिछली शाम एक सुंदर गीत गाया था। तो पैसिव क्या हो जाएगा 14 में, बताओ जल्दी से। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाई पूजा लास्ट इवनिंग, समय जहाँ लिखा है वहीं लिख देंगे बाद में। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग एक सुंदर गीत, वाज संग गाया गया था, बाई पूजा पूजा के द्वारा, लास्ट इवनिंग पिछली शाम। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय पूजा लास्ट इवनिंग। ये था बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के बाद आता है, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलो फटाफट हेल्प करो मेरी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने क्या पहचान पड़ी थी एक्टिव के अंदर? रहा है, रही है, रहे हैं, वह चाय बना रही है, विद्यार्थी बहुत सारा काम कर रहे हैं, मेरी बिल्ली चूहों को नहीं मार रही है, क्या खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं, तुम इस लड़के को क्यों पीट रहे हो, फल कौन खा रहा है। ये एक्टिव की भाषा थी। अब पैसिव में सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, मैंने बता दिया स्ट्रक्चर एक ही तरीके से चलना है। एक्टिव में इज़ हेल्पिंग वर्ब थी, पैसिव में बीइंग लग जाएगा, BEING, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। पैसिव की हेल्पिंग वर्ब बताओ फिर दोबारा, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, जैसा वाक्य होगा उसी के अनुसार। ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप, आपके पढ़ने के लिए एग्जाम्पल है बच्चों। सी इज़ प्रिपेयरिंग टी, वह चाय बना रही है। तो पैसिव बताइए, हिंदी में बताइए पहले, उसके द्वारा चाय बनाई जा रही है। टी इज बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब है पूरी, इज बीइंग। टी इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, उसके द्वारा चाय बनाई जा रही है।
चलो इसमें मैं सिंगल इंटरोगेटिव की बात कर लो। अगर ये सिंगल इंटरोगेटिव होता तो इस शुरू में आ जाता। जब भी हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड से बनती है तो पहला ही वर्ड शुरू में आता है। यहाँ इज बीइंग 2 वर्ड हैं, सिर्फ इज जाएगा शुरू में। इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा चाय बनाई जा रही है? ये सिंगल इंटरोगेटिव हो जाता अगर होता तो। डबल इंटरोगेटिव में उसके द्वारा चाय कैसे बनाई जा रही है, हाउ इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। ठीक है बच्चों, लेकिन हम उसी रूप में बदलेंगे जो रूप एक्टिव का दिया है। देखो वाक्य नंबर 2 देखिए आप, द स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, विद्यार्थी अत्यधिक कार्य कर रहे हैं। तो पैसिव क्या हो जाएगा, ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा अत्यधिक कार्य किया जा रहा है। थर्ड देखो, माई कैट इज़ नॉट किलिंग द रैट्स, मेरी बिल्ली चूहों को नहीं मार रही है। तो मेरी बिल्ली के द्वारा चूहे नहीं मारे जा रहे हैं, पैसिव में लिखेंगे आप। द रैट्स आर नॉट बीइंग किल्ड बाय माई कैट। फोर्थ देखो, आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग हॉकी, क्या खिलाड़ी हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो पैसिव क्या हो जाएगा, क्या खिलाड़ियों के द्वारा हॉकी नहीं खेली जा रही है। इज हॉकी नॉट बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर्स। फिर देखिए बच्चों, वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय, तुम इस लड़के को क्यों पीट रहे हो। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा यह लड़का क्यों पीटा जा रहा है। वाई इज दिस बॉय बीइंग बीटन बाय यू। सिक्स देखिए, हु इज ईटिंग स्वीट्स फ्रूट्स, मीठे फल कौन खा रहा है। तो पैसिव क्या हो जाएगा, मीठे फल किसके द्वारा खाए जा रहे हैं। बाय हुम आर स्वीट फ्रूट्स बीइंग ईटन। आप आराम से वीडियो को रोक करके एक एक टेंस बनाते जाइए, ये नहीं है एक साथ में आप पूरी वीडियो देखें। जैसे ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाता है, वीडियो रोकिए, आराम से उसको पहले ट्रांसलेट कीजिए, एक्सरसाइज को कन्वर्ट कीजिए एक्टिव से पैसिव में, बढ़िया तरीके से समझिए, फिर पीछे हटा के तब वीडियो का अगला पार्ट देखिएगा इसी में। अब ये हमें एक्सरसाइज कन्वर्ट करनी है जी पैसिव में। हमारा क्वेश्चन हो गया चेंज इनटू पैसिव, ये एक्सरसाइज चेंज करनी है पैसिव फॉर्म में। पहला वाक्य लिख लेंगे एक्टिव का और उसके नीचे पैसिव में बदल देंगे इसको। सी इज़ बाइंग सम बैंगल्स, सी इज़ बाइंग सम बैंगल्स, बैंगल्स कहते हैं कंगन, वह कुछ कंगन खरीद रही है। तो सम बैंगल्स आर बीइंग बॉट बाय हर, उसके द्वारा कुछ कंगन खरीदे जा रहे हैं। सेकंड देखो, दे आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, में फूलों को नहीं तोड़ रहे हैं। पैसिव क्या हो जाएगा, फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय दैम, उनके द्वारा फूलों को नहीं तोड़ा जा रहा है। नोट का प्रयोग इज आर एम के बाद हो जाएगा, यानी इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, इस तरीके से लिखा जाएगा। फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय दैम, उनके द्वारा फ्लावर्स को यानी फूलों को नहीं तोड़ा जा रहा है। थर्ड देखो बच्चों, द कैट इज़ किलिंग ए माउस, बिल्ली एक चूहे को मार रही है। पैसिव देखिए, ए माउस इज बीइंग किल्ड बाय द कैट, बिल्ली के द्वारा एक चूहे को मारा जा रहा है। फोर्थ में, नूतन इज़ कुकिंग राइस एंड दाल, नूतन राइस एंड दाल वही दाल चावल को बोलते हैं। नूतन दाल चावल बना रही है, तो राइस एंड दाल इज़ बीइंग कुकड बाय नूतन, नूतन के द्वारा दाल चावल बनाए जा रहे हैं। राइस एंड दाल इज़ बीइंग कुकड बाय नूतन। 5 देखो बच्चों, आर यू नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो। तो इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय यू, इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा रहा है। ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद नहीं कर रहा है। पैसिव, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय ही, मेरी उसके द्वारा मदद नहीं की जा रही है। आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। आर दे शूटिंग ए लॉयन, क्या वे एक शेर को शूट कर रहे हैं, एक शेर को मार रहे हैं। पैसिव में क्या उनके द्वारा एक शेर को मारा जा रहा है। इज ए लॉयन बीइंग, इज ए लॉयन बीइंग शॉट बाय दैम, SHOT शॉट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इज ए लॉयन बीइंग शॉट बाय दैम, क्या उनके द्वारा एक शेर को मारा जा रहा है। 8 देखो, द मेड मैन इज थ्रोविंग द स्टोन्स, पागल आदमी पत्थर फेंक रहा है। द स्टोन्स आर बीइंग थ्रोन बाय द मेड मैन, पागल आदमी के द्वारा पत्थर फेंके जा रहे हैं। द स्टोन्स आर बीइंग थ्रोन बाय द मेड मैन। 9 देखिए, रूपाली इज़ नॉट बॉइलिंग मिल्क, रूपाली दूध नहीं बॉईल कर रही है। मिल्क इज़ नॉट बीइंग बॉइल्ड बाय रूपाली, रूपाली के द्वारा
दूध बॉईल नहीं किया जा रहा है। हाउ इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट कैसे खेल रहा है। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, उसके द्वारा क्रिकेट कैसे खेला जा रहा है। हाउ इज़ क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई हिम। 11 देखो, द पियोन इज़ नॉट रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। द बेल इज़ नॉट बीइंग रंग बाई द पियोन, द बेल इज़ नॉट बीइंग रंग, RUNG थर्ड फॉर्म हो जाएगी रंग। द बेल इज़ नॉट रंग बाय द पियोन, चपरासी के द्वारा घंटी नहीं बजाई जा रही है। माई फादर इज़ टेकिंग टी, मेरे पिताजी चाय ले रहे हैं। टी इज़ नॉट बीइंग टेकन बाय माई फादर, मेरे पिताजी के द्वारा चाय नहीं ली जा रही है। ये कौन सा हो गया बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पूरा इसी के तरीके से है। कोई चेंज नहीं है जी, बस भाषा का चेंज आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप एक्टिव में पढ़ते थे रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप पढ़ेंगे रहा था, रहे थे, रही थी। तो एक्टिव की भाषा हो जाएगी रहा था, रहे थे, रही थी। वह खेल रहा था, पढ़ रहा था, आ रहा था, जा रहा था, सो रहा था। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी, बीइंग लग जाएगा वाज वर्ब के साथ, वाज बीइंग या वर्बिंग। एक्टिव में वाज वर्ब होती थी और पैसिव में क्या हो जाएगी, वाज बीइंग वर्बिंग। पहला एग्जाम्पल देखिए, मनु वाज ईटिंग एप्पल्स, मनु सेब खा रहा था। तो मनु के द्वारा सेब खाए जा रहे थे। एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाई मनु, मनु के द्वारा सेब खाए जा रहे थे। सेकंड देखो, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। पैसिव में लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा रहा था। थर्ड, वाज द कारपेंटर मेकिंग ए टेबल, क्या बढ़ई एक मेज़ बना रहा था। वाज ए टेबल बीइंग मेड बाई द कारपेंटर, क्या बढ़ई के द्वारा एक मेज़ बनाई जा रही थी। फोर्थ, वर यू नॉट कॉलिंग मी यस्टरडे, क्या कल तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे थे। वाज आई नॉट बीइंग कॉल्ड बाई यू यस्टरडे, क्या कल तुम्हारे द्वारा मुझे कॉल नहीं की जा रही थी। वेयर वर दे प्लेइंग ए मैच, में एक मैच कहाँ खेल रहे थे। वेयर वाज ए मैच बीइंग प्लेड बाई दैम, उनके द्वारा एक मैच कहाँ खेला जा रहा था। तो यही आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों यहाँ क्या देखा आपने, वाज वर्ब के साथ में बीइंग लग जाना है। वाज बीइंग वर्बिंग पैसिव का, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। बाकी कॉमन रूल अप्लाई होने सेम तरीके से। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर 5 है। पहला वाक्य है, माई सिस्टर वाज कुकिंग नाइस फूड, मेरी बहन अच्छा भोजन बना रही थी। तो पैसिव क्या हो जाएगा, नाइस फूड वाज बीइंग कुकड बाय माई सिस्टर, नाइस फूड वाज बीइंग कुकड बाय माई सिस्टर, मेरी बहन के द्वारा अच्छा भोजन बनाया जा रहा था। सेकंड, ए लिटिल बॉय वाज प्लकिंग द फ्लावर्स, एक छोटा बच्चा फूलों को तोड़ रहा था। द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय द लिटिल बॉय, छोटे बच्चे के द्वारा फूलों को तोड़ा जा रहा था। द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय द लिटिल बॉय। थर्ड देखो, अंजलि वाज ओपनिंग द डोर यस्टरडे, अंजलि कल दरवाज़ा खोल रही थी। द डोर वाज बीइंग ओपनड बाय अंजलि यस्टरडे, कल अंजलि के द्वारा दरवाज़ा खोला जा रहा था। द डोर वाज बीइंग ओपनड बाय अंजलि यस्टरडे। फोर देखो, सम स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज इन द हॉल, कुछ विद्यार्थी हॉल में शोर शराबा कर रहे थे। तो हॉल में कुछ विद्यार्थियों के द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए नॉइज वाज बीइंग मेड, ए नॉइज वाज बीइंग मेड इन द हॉल बाय सम स्टूडेंट्स, ए नॉइज वाज बीइंग मेड इन द हॉल बाय सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थियों के द्वारा हॉल में शोर शराबा किया जा रहा था। 5 देखिए, वर दे हेल्पिंग द पुअर्स, क्या वे गरीबों की मदद कर रहे थे। वर द पुअर बीइंग हेल्प्ड बाय दैम, क्या गरीबों की उनके द्वारा मदद की जा रही थी। ये पैसिव हो जाएगा, वर द पुअर बीइंग हेल्प्ड बाय दैम। 6 देखो बच्चों, द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग ए ग्रुप सॉन्ग, लड़कियां एक ग्रुप सॉन्ग नहीं गा रही थी। ए ग्रुप सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाय द गर्ल्स, ए ग्रुप सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाय द गर्ल्स, लड़कियों के द्वारा एक ग्रुप सॉन्ग नहीं गाया जा रहा था। 7, वेयर वाज सी पुटिंग माई बुक्स, वह मेरी किताबों को कहाँ रख रही थी। वेयर वाज माई बुक, वेयर वाज माई बुक, मतलब वह मेरी किताब को कहाँ रख रही थी। तो पैसिव में
उसके द्वारा मेरी किताब कहाँ रखी जा रही थी। वेयर वाज माई बुक बीइंग पुट बाई हर। 8 देखिए, ही वाज नॉट वॉशिंग हिज क्लोथ्स, वह उसके कपड़े नहीं धो रहा था, वह अपने कपड़े नहीं धो रहा था। क्या हो जाएगा बच्चों, वह अपने कपड़े नहीं धो रहा था। 8 हिज क्लोथ्स वर नॉट बीइंग वॉश्ड बाई हिम। 9 देखिए फिर, वर यू बाइंग ए पेन यस्टरडे, क्या कल तुम एक पेन खरीद रहे थे। वाज ए पेन बीइंग बॉट बाई यू यस्टरडे, क्या कल तुम्हारे द्वारा एक पेन खरीदा जा रहा था। वाज ए पेन बीइंग बॉट बाई यू यस्टरडे। 10 देखिए, ही वाज अब्यूजिंग एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़े आदमी को गाली दे रहा था। एन ओल्ड मैन वाज बीइंग अब्यूज्ड बाई हिम, उसके द्वारा एक बूढ़े आदमी को गाली दी जा रही थी। ये 5th एक्सरसाइज हो गई बच्चों। तो यहाँ पर देखो आपने क्या क्या देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।